हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 21 के शुरुआत में यंग जियान जियो को कॉल करता है कि तुम कार लेकर जायोंग के घर पर आ जाओ। थोड़ी देर बाद जियो यहाँ पर आ जाता है। यंग जियान जल्दी से अपना कोट चेंज करने लगता है और जियो भी इसको देखकर हंस रहा होता है कि इसने किस तरह का कोट पहना हुआ है। अगली सुबह जायोंग दरवाजा खोलती तो इसे मिलने के लिए जियांग आई होती है। जियांग कहती है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आई और मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। अब यंग जियान कल रात की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है और यंग जियान को ये लड़के नजर आ जाते हैं जो जायोंग का पीछा कर रहे होते हैं और ये जल्दी से जियो को देखने के लिए बुलाता है और ये दोनों ही सीसीटीवी फुटेज को देख के कुछ सोच रहे होते हैं। और फिर जियो उस शख्स के पास आ जाता है जो कल रात जायोंग का पीछा कर रहा होता है। जियो से कहता है कि तुमने कुछ दिन पहले मेरे साथ ड्रिंक की थी, तुम्हें याद नहीं है शायद। ये इसको लेकर यंग जियान के पास आ जाता है। ये जैसे यंग जियान को देखता है तो ये भागने लगता है, लेकिन ये दोनों इसको पकड़ लेते हैं। यंग जियान इसे पूछता है कि तुम उसको फॉलो क्यों कर रहे थे, तो ये आदमी कहता है कि मैं उस इन्फ्लुएंसर को सबक सिखाना चाह रहा था। ये सुनते ही यंग जियान कहता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ये इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये आदमी भाग जाता है और फिर कहता है कि उस इन्फ्लुएंसर की वजह से मैंने शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट में अपने 3 लाख यॉन खो दिए हैं। उसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। जियो उसको पकड़ के कहने लगता है कि तुम्हें उस कंपनी के बॉस को जाकर पकड़ना चाहिए। तो ये आदमी कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा, बल्कि ये न्यूज तो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई है। अब ये आदमी यंग जियान को न्यूज दिखाता है जिसमें इल्जाम जायोंग पर होता है और साथ में ये कह रहा होता है कि इस इन्फ्लुएंसर का बॉयफ्रेंड बाओशिंग कंपनी में प्रेसिडेंट है, इसलिए ये दोनों अपने स्टॉक्स की कीमत को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। तो यंग जियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम आइंदा जायोंग के करीब भी नहीं भटकोगे। इसको धमकी देकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जियांग में सॉन्ग से मिलने के लिए आ जाती है। जियांग कहती है कि पिछले चंद दिनों से टीडी मीडिया की जो सिचुएशन चल रही है, इसमें मुझे लगता है कि मेरे साथ कोऑपरेट कर आप अपने मसले को हल कर सकती हैं। मैं सॉन्ग कहती कि मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करके फायदा हासिल कर भी पाऊंगी या नहीं, और इसके साथ मैं जायोंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके पेनल्टी फीस भी माफ कर दूं। तो जियांग कहती है कि शायद आपने मेरा एग्रीमेंट सही से पढ़ा नहीं है। हम आपको ये पेनल्टी फीस देंगे, लेकिन बस वो किसी और तरीके से आपको मिलेगी, इंस्टॉलमेंट्स में। मिस सॉन्ग कहती है कि मुझे तेंग्यू की सेल्स का 50% कमीशन चाहिए। जियांग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट के मामले के बाद जायोंग की लाइव स्ट्रीम सेल्स के लिए कोई आपको 30% कमीशन देगा। मिस सॉन्ग कहती है कि हम अपनी कंपनी के मसले खुद हल कर लेंगे, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जियांग कहती है कि मैंने आपके लिए PR क्राइसिस मैनेजमेंट कर ली है और ये अपना प्लान मिस सॉन्ग को दिखाती है। मिस सॉन्ग कहती है कि क्या तुम वाकई में ही इस प्लान को फॉलो करने वाली, क्योंकि ऐसा करके तुम्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जियांग कहती है कि इस प्लान को फॉलो करके ये हम दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन होगी। अब जियांग शू को जायोंग का बनाया हुआ शू डिजाइन दिखाती है जो इसने एनिडा के लिए बनाया होता है। तो शू कहते हैं कि क्या तुम इस डिजाइन का कॉपीराइट एनिडा से खरीदना चाहती हो। जियांग कहती है कि हाँ। शू कहती है कि मसला ये है कि क्या एनिडा ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएगा। जियांग कहती है कि मैं उनसे बात कर चुकी हूँ। अब दिखाया जाता है कि जियांग एनिडा की चीफ डिजाइनर से बात करने के लिए जाती है। ये जिस डिजाइन के बारे में बात कर रही होती है ये जायोंग ने एक कंपटीशन के लिए बनाया होता है। जियांग अपनी बातों से चीफ डिजाइनर को कन्विंस कर लेती हुई कहती है कि मैं इसके बारे में जायोंग से बात करूंगी और फिर मैं तुम्हें कोई जवाब दूंगी। अब ये सारी बात जियांग शू को बता देती है। तो शू कहता है कि फिर भी ये थोड़ा रिस्की काम है, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया। तो जियांग कहती है कि हाँ। अब यंग जियान और जियो बाओशिंग इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। सिक्योरिटी यंग जियान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये लिफ्ट में चला जाता है। शू जियांग से पूछ रहा होता है कि क्या जायोंग मान गई है, और अब दिखाया जाता है कि गुस्से में यंग जियान शू के ऑफिस के अंदर आता है और ये आते ही शू के चेहरे पर पंच मार देता है। जियांग शू को देखने के लिए चली जाती है और यंग जियान को पकड़ने के लिए गोंगली आ जाता है। शू भी गुस्से में यंग जियान को कह रहा होता है कि क्या तुम पागल हो। शू अपने आप को जियांग से छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है और यंग जियान गोंगली से, लेकिन जियांग इनके बीच आकर बहुत मुश्किल से इनको लड़ने से रोकती है। इसके बाद जियांग शू को इसके घर पर छोड़ने के लिए आती है। ये इसका कोट रख कर जाने लगती है तो शू कहता है कि मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रही है और ये जियांग से कहता है कि तुम मुझे एक पानी का ग्लास ला दो। जियांग कहती है कि चोट तो तुम्हारे फेस पर लगी है, इसलिए तुम खुद जाकर पानी ला सकते हो। तो शू कहने लगता है कि मुझे चोट लगी, क्या तुम मेरे लिए पानी नहीं ला सकती। जियांग कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ पड़ा है। फिर शू उसका हाथ पकड़कर इसको कैबिनेट तक लेकर आता है और खुद जाकर सोफे पर बैठ जाता है। फिर जियांग इसके लिए पानी ले आती है। शू कहता है कि तुम्हारे वर्क पार्टनर ने मुझे मारा और तुम मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं करना चाह रही हो। जियांग कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन किया है कि यंग जियान जायोंग का भाई है, इसलिए उसने तुम्हें गलतफहमी के कारण मारा है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। शू कहता है कि आखिर तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है जो तुम उसकी गारंटी दे रही हो। तो जियांग कहती है कि तुमने अभी खुद ही तो बताया है कि वो मेरा वर्क पार्टनर है। तो शू जेलस हो जाता है, कहने लगता है कि वो तुम्हारे वर्क पार्टनर के तौर पर कुछ ज्यादा ही क्लोज है, तुमने मुझे भी उस पर हाथ उठाने नहीं दिया और मेरी कंपनी को भी पुलिस को कॉल करने से रोक दिया। जियांग कहती है कि अब इस बात पे मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। तो शू कहता है कि जाने से पहले तुम्हें मुझसे एक
वादा करना होगा। जियांग कहती कि ठीक है, तो शू कहता है कि तुम नहीं जाओ। अब जियांग वादा कर चुकी होती तो इसको यहाँ पर रुकना पड़ता है। अब जियांग शू के घर को देखकर कहती है कि तुम्हारे घर का डिजाइन काफी अच्छा है, ये तुम्हारे कोल्ड टेम्परामेंट को सूट करता है। ये सुनने के बाद शू कहता है कि तुम्हारे माइंड में मेरी ये इमेज है। तो शू कहता है कि मैं क्या करूँ जो तुम मुझे समझ सको। अब जियांग को ये बात कहकर पछतावा हो रहा होता है। अब शू उसको तंग करने के लिए इसके करीब आता है तो जियांग कहने लगती है कि मैं गलत थी। तो शू हंसते हुए उसको कहता है कि मुझे भूख लगी है। ये सुनते ही जियांग शू के लिए खाना ऑर्डर कर देती है और अपना बैग लेकर जाने लगती है। तो शू इसको रोकता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है। जियांग कहती है कि यंग जियान नीचे मेरा इंतजार कर रहा है। शू कहता है कि तुम पैसे के बारे में बात कर रही हो, क्या तुम मुझे वाकई में गुस्सा दिलाने के लिए सब कुछ कर रही हो। जियांग कहती है कि अगर तुम अभी भी गुस्सा हो तो यंग जियान के बिहाफ पर मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। तो शू कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यंग जियान मुझसे कंपनी में माफी मांग चुका है। जियांग कहती है कि फिर तुम क्या चाहते हो। तो शू कहता है कि जब तक मेरी ये चोट नहीं ठीक हो जाती तुम हर रोज मुझे डिनर करवाओगी। जियांग ये करना तो नहीं चाह रही होती लेकिन फिर भी इसको हाँ बोलना पड़ता है और फिर जियांग यहाँ से चली जाती है। आज जियांग तेंग्यू फैक्ट्री देखने के लिए आई होती है। यहाँ पर इसकी मुलाकात मास्टर जांग से भी होती है जो इसके काम की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है कि जियांग जायंग को टीटी मीडिया की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फॉर्म देती है। जियांग कहती है कि अब तुम इसको साइन कर सकती हो। जायंग कहती है कि तुमने कैसे किया। तो जियांग कहती है कि मैंने बात करके ये डील फाइनल की है और जहाँ तक तुम्हारे एनिडा के कॉन्ट्रैक्ट की बात रही तो उसके पैसे भी तेंग्यू ही देगा। जायंग कहती है कि तुमने मुझसे ये सब पहले डिस्कस नहीं किया तो तुम्हें इतना कैसे यकीन है कि मैं तेंग्यू आकर काम करूंगी। जियांग कहती है कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हें तेंग्यू के शूज बहुत पसंद थे और तुम अक्सर ही तेंग्यू के शूज के लिए डिजाइन बनाया करती थी, इसलिए क्या तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि तेंग्यू तुम्हारे डिजाइन की वजह से मार्केट में वापस आ जाए। जियांग कहती है कि तुम्हारे पास जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का वक्त है। आज शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट और तेंग्यू के चाइनीज स्टाइल के ट्रेंड पर मिलकर काम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है तो शो की जगह जियांग यहाँ पर गोंगली के साथ आई होती है और ये पूछने लगती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो गोंगली कहता है कि कुछ दिनों पहले शू ने शेंगचन कंपनी के ऑनर्स के साथ कई बार डिस्कस की थी कि उनको अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने रोक देने चाहिए ताकि शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट इस कारण खराब ना हो। गोंगली कहता है कि शू और इन दोनों ने मिस्टर डू और बाकी शेयर होल्डर्स को मना लिया कि ये तेंग्यू के साथ काम करें। बाकी शेयर होल्डर्स तेंग्यू के साथ काम करने के लिए इसलिए माने हैं क्योंकि शू ने मिस्टर डू से खुद जाकर बात की थी पर्सनली। जियांग कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। गोंगली कहता है क्योंकि शू का एक इन्वेस्टर की हैसियत से ये असूल है कि वो सबको साथ में जिताना चाहता है। और फिर स्पीच देने के लिए जियांग को स्टेज पर बुलाया जाता है। यहाँ पर एक इन्फ्लुएंसर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है जिसको ऑफिस में बैठकर शू भी देख रहा होता है। थॉमस भी इस न्यूज को देखकर कहने लगता है कि इस पीआर स्ट्रेटेजी के जरिए मार्केट को प्रूव किया गया है कि शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट की इन्फ्लुएंसर जायंग के साथ कोलैबोरेशन असल में इवेंट की मार्केटिंग के लिए थी ताकि तेंग्यू जैसे पुराने ब्रांड की मदद की जा सके। शू कहता है कि अब ये जायंग की डिजाइन की स्किल पर डिपेंड करता है कि तेंग्यू कैसे सरवाइव करेगा। दूसरी तरफ गोंगली भागता हुआ सॉन्ग के पास आता है। ये सॉन्ग से कहता है कि क्या आप जायंग को नहीं ढूंढ पाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड पर जायंग ने भी स्टेज पर जाना है तो मिस सॉन्ग कहती है कि वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही। ये सुनकर गोंगली यंग जियान को कॉल करता है। यंग जियान इसको बताता है कि मैंने उसको हर जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जियांग जायंग को स्टेज पर इनवाइट कर लेती है और अब सभी इधर उधर देखने लगते हैं लेकिन जायंग कहीं भी नजर नहीं आ रही होती। जियांग तो ये देखकर अपसेट ही हो जाती है और इसके साथ ही जायंग यहाँ पर आ जाती है। इसको देखते ही जियांग के चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से वापस आ जाती है। इसके बाद जायंग और जियांग तेंग्यू की छत पर आती हैं। जायंग जियांग से पूछती है कि अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। जियांग कहती है कि क्या तुम वो करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी। जायंग कहती है कि अब तुम मेरी बॉस हो और वैसे भी मैं जानती हूँ कि जियांग कोई ऐसा बिजनेस नहीं करती जिससे नुकसान हो। साथ ही जायंग जियांग को एक फाइल देती हुई कहती है कि मुझे जॉब देने के लिए ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जियांग इसको देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि जायंग ने तेंग्यू का लोगो रीडिजाइन किया होता है और अब ये और ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। अगले दिन जायंग अपना सामान पैक कर रही होती है तो यंग जियान इससे पूछता है कि तुम तेंग्यू फैक्ट्री के बारे में क्या सोचती हो। तो जायंग कहती है कि मैं ये नहीं सोच सकती थी कि जियांग फैक्ट्री को इतने अच्छे से मैनेज करेगी। यंग जियान कहता है कि तुम जियांग की एबिलिटीज को मान रही हो, अब तुम उसके साथ अच्छे से काम कर पाओगी। जायंग यंग जियान को बताती है कि मुझे इन कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करवाने के लिए जियांग ने बहुत मेहनत की है और उसने एनिडा से मेरा डिजाइन भी खरीद लिया है। ये सुनकर तो यंग जियान हैरान हो जाता है। जियांग ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझ पर भी बहुत प्रेशर है कि मैं उसके लिए अच्छा काम करूं। रात में यंग जियान तेंग्यू आता है जियांग से मिलने के लिए। यंग जियान इसको हॉटपॉट बनाकर देता है। जियांग से पूछ रही होती है कि तुम मुझे किस खुशी में खाना खिला रहे हो। तो यंग जियान इसको अपना कार्ड देता है। जियांग पूछती है कि तुम मुझे ये कार्ड क्यों दे रहे हो। यंग जियान कहता है कि तुम्हें जायंग के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से काफी नुकसान हुआ है। जियांग जैसे ही सुनती है तो ये इसका कार्ड इसको वापस कर देती है और कहती है कि जायंग को मैंने तेंग्यू के लिए डिजाइनर हायर किया है तो मुझे ही उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यंग जियान बहुत फोर्स करता है लेकिन जियांग इसके पैसे एक्सेप्ट नहीं करती। जियांग यंग जियान से कहती है कि दोस्तों को एक दूसरे को हर बात बतानी चाहिए,
इसलिए मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। यंग जियान कहता है कि पूछो। जियांग इससे पूछती है कि तुम जायांग के बारे में कैसा फील करते हो। तो यंग जियान कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जियांग कहती है कि लेकिन तुम उसको बहन की तरह ट्रीट नहीं करते हो। यंग जियान कहता है कि मैं जायांग के बारे में उस तरह से कभी नहीं सोच सकता। जियांग कहती है कि वैसे तुम इतने बहादुर हो, लेकिन इस मामले में इतना डर क्यों रहे हो। यंग जियान इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जियांग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ, लेकिन यंग जियान इसको कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। जियांग कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें कभी पहले ड्रिंक करते नहीं देखा, लेकिन तुम क्यों ड्रिंक नहीं करते हो। इसी मोमेंट पर एपिसोड 21 खत्म हो जाती है।